सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 9 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ नॉमिनेटेड टू सर्व एज अ अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव on the executive board of World Health Organization. So right answer of first is it's B, which is विवेक मूर्ति। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर जो विवेक मूर्ति है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रह चुके हैं। साथ ही में यहाँ पे अमेरिका को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहाँ पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। उसके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन साहब, उन्होंने इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया था, जो कि अगेन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे यूएस के सर्जन जनरल है। ओके, SURGEON। ओके, सर्जन जनरल है यहाँ पे, और इनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे ये पोजीशन होता है। जितनी भी हेल्थ की यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। पूरे कंट्री का जो पूरा हेल्थ है वो इन्हीं के अंदर आता है। एक तरीके से बहुत ही मतलब बड़े पोस्ट पे अभी हैं और काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं यूएस में। ओके, और इंडिया का ऐसा पहला एक मतलब इंडियन डिसेंडेंट से ऐसा पहला इंसान है जो यहाँ पर आया है, और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लाइक यूएस सर्जन जनरल यहाँ पर आया। ये 19th भी लाइक यहाँ पे अलग अलग टर्म रहता है, जैसे यहाँ पे 19th सर्जन भी रह चुके हैं और 22, यानी कि यहाँ पर 19th की अगर बात करें तो ये बराक ओबामा के टाइम पर भी थे, ओबामा। ओके, और इसके बाद ये जो बिडेन के टाइम पर भी हैं। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विवेक मूर्ति का नाम आपको एकदम याद करके रखना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी यहाँ पे लाइक इनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे हेल्थ की है। ओके, यहाँ पे हम कुछ और नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हेल्थ की है और पूरी कंट्री इनको संभालना है और जो पूरी कंट्री को यहाँ पे हेल्दी रखना है। ओके, next question is which state has launched anti-dust campaign to control air pollution? So right answer of second is बहुत इजी है, आप इसके ऊपर लाइक आराम से आंख बंद करके टिक लगा सकते हो। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी, विच इज दिल्ली। ओके, तो जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई आपको एंटी डस्ट यहाँ पे रखना है, सो दैट की एयर पॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे कम हो जाए। ओके, साथ ही में यहाँ पे कुछ 14 अलग अलग नॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो करना है, और जो भी कंस्ट्रक्शन साइट में जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी काम हो रहा है वो सब कुछ ध्यान रख के करना है। ओके, ये जो प्लान है इसको लाइक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया कि भाई जब हम लोग इसको करेंगे तो एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे कम होगा, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे जो एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो 3 अक्टूबर से लेकर के अपना नवंबर 6 तक चलने वाला। ओके, नवंबर 6 तक रहेगा, 1 महीने का ऑलमोस्ट है ये। एंड काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। इससे जो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो भी यहाँ पे भी ख़त्म होने वाला है। सबको पता है कि यहाँ पे दिवाली में यहाँ पे जो क्रैकर्स हैं वो भी यहाँ पे भी बैन कर दिए गए हैं। दोनों यहाँ पे लाइक जो जो केजरीवाल जी की जो सरकार है वो भी, और साथ में हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी यहाँ पे, दोनों ने बोला है कि भाई यहाँ पे बैन कर दो, अदरवाइज जो दिल्ली है उसका हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगा। ओके, next question is veteran actor Arun Bali when did passed away? So right answer of third is it's A, which is 7th of October. Okay, तो ये जो काफ़ी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइक ये एक्टर थे, आपने इनको किसी ना किसी मूवी में यहाँ पे देखा होगा, लाइक बिकॉज इन्होंने 3 इडियट्स में यहाँ पे काम किया है, पीके जो मूवी थी उसमें यहाँ पे काम किया है, एयरलिफ्ट में काम किया है, केदारनाथ मूवी में काम किया है, और अभी रिसेंटली यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा आई थी उसमें भी थे ये। एंड अमिताभ बच्चन के भी गुड बाय आई थी। ओके, तो इन सब में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, छोटा छोटा रोल प्ले किया और काफ़ी बड़े बड़े रोल्स भी उन्होंने प्ले किया। ओके, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आप जैसे ही इनकी फोटो देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। ओके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एज इनकी यहाँ पे देहांत हो गया, अदरवाइज इन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अपना जो बॉलीवुड में अपना लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। ओके, भगवान इनकी आत्मा को शांति रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the presiding officer of UAPA tribunal by the government of India? So right answer of fourth is it's a D, which is Dinesh Kumar Sharma. Okay, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, और इनको यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर यहाँ पे बनाया किसका, यूएपीए का। ओके, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो अभी यहाँ पे सबको पता होगा कि यहाँ पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है इसको यहाँ पे बैन किया हुआ था, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है, इसको यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे बैन किया। तो इसी का यहाँ पे रिव्यू करने के लिए कि जो ये बैन किया गया ये सही है कि नहीं, उसी को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, उसके ऊपर ऑफिशियली जो कोर्ट का जो स्टेटमेंट है वो देने के लिए दिनेश कुमार शर्मा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has signed an MOU with GE Gas Power to explore the flexibility of hydrogen co-firing blended with natural gas? So right answer of fifth is it's D, which is NTPC Limited. Okay,
ओके दोनों, हाँ ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड के। तो काफ़ी यहाँ पे जो अपना हाइड्रोजन जो गैस है उसको यहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा किसके साथ, नेचुरल गैस के साथ। इससे क्या होता है, जो इससे जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका इमिशन यहाँ पे कम होता है। इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी यहाँ पे फ़र्क आता है। इसके अलावा साथ में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अराउंड यहाँ पे बताया गया था न्यूज़पेपर में 645 मेगावाट का जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। ओके, साथ ही में जो अपना कॉस्ट है जितने भी नेचुरल गैस होंगे उसका यहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा। एंड ये काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, काफ़ी इजी रहेगा। और इसको अभी यहाँ पे सिर्फ गुजरात में किया गया, लेकिन एनटीपीसी ने कहा है कि भाई अब जब ये अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा हम इसको ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है। आपको चीज़ें याद रखनी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who as the MD and CEO of Yes Bank for another 3 year with effect from 6th October. So right answer of 6 is it's A, which is प्रशांत कुमार। ओके, तो प्रशांत कुमार को जो यहाँ पे लाइक MD एंड CEO यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया किसके द्वारा, RBI के द्वारा। ओके, तो RBI के द्वारा इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। 37 सॉरी यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे लाइक इनका रखा गया है। और ये पहले से भी यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें तो ये पहले यहाँ पे डिप्टी मैनेजर की तरह काम कर रहे थे और CFO भी रह चुके हैं। ओके, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं। कहाँ पर, SBI में। SBI में काम किया है। येस बैंक में कई बार यहाँ पे MD और CEO बन चुके हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बने। तो ये याद रखिएगा, आपको बस नॉर्मल यहाँ पे याद रखना। ओके, प्रशांत कुमार। Next question is when is World Cotton Day is celebrated on every year? So right answer of 7th is it's B, which is October 7th. Okay, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे कॉटन जो है वो काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है और पूरे वर्ल्ड में इसको यहाँ पे लाइक इसकी डिमांड रहती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, इंडिया जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट लार्जेस्ट कह सकते हो, लाइक लार्जेस्ट भी कह सकते हो, प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, कॉटन का। स्पेशली इन द लाइक महाराष्ट्र हो गया, इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। और कॉटन को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होता है। ओके, ब्लैक सॉइल। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इसका मेडिकल सेक्टर में काफ़ी इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ इसका इस्तेमाल होता है। एडिबल ऑयल्स में इसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की ज़रूरत है किसको, प्रोड्यूस करने के लिए कॉटन को। साथ में नेचुरल फार्मिंग भी इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो जितने भी यहाँ पे कॉटन वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और उनको यहाँ पे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जो टेक्नोलॉजी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको और बढ़िया करना, सो दैट कि जो प्रोडक्शन है उसका यहाँ पे इंक्रीज़ किया जा सके। ओके, और साथ ही में उनको डेवलप करने का एक मौका देना चाहिए। ओके, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। ओके, next question is the Union Finance Minister has allowed airline to borrow up to how many crore rupees under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme? So right answer of 8 is it's C, which is 1500 crore rupees. Okay, तो इससे पहले अगर हम बात करें तो ये 1500 करोड़ रुपीस अभी किया गया, पहले ये 400 करोड़ ही था। ओके, अभी यहाँ पे लाइक इसलिए किया गया बिकॉज ऑफ अपना कोविड-19 जो आया था उसमें कई सारा यहाँ पे जो कंपनी है उसको यहाँ पे लॉस हुआ था। तो उस लॉस को यहाँ पे रिकवर करने के लिए यहाँ पे लेके आया गया। ओके, साथ ही में जो इनका बिजनेस था वो भी यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, तो सब कुछ यहाँ पे रिकवर करने के लिए किया गया। ओके, और काफ़ी यहाँ पे रीजनेबल यहाँ पे इंटरेस्ट रहने वाला है जो कि ये लोग आराम से पे कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही यहाँ पे नॉमिनल रहता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबको पता है कि भाई अभी जो फ्यूल के प्राइजेज हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो उसके कारण भी कुछ बहुत कुछ यहाँ पे अफेक्ट हुआ है। साथ ही में जितने भी यहाँ पे एयरलाइन है उसको यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे रन करने के लिए इसको यहाँ पे किया गया। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been named the new managing director and chief executive officer of SBI General Insurance Company Limited? So right answer of 9th is it's B, which is किशोर कुमार पॉलदास। ओके, तो ये अभी MD हैं एंड CEO भी यहाँ पे हैं किसके, SBI के जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये पहले भी यहाँ पे SBI में काम कर चुके हैं, लेकिन SBI में इंडिया में काम नहीं किए, सिंगापुर। ओके, SBI सिंगापुर में ये डिप्टी मैनेजर थे। काफ़ी, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। इनके पास यहाँ पे 30 ईयर्स का यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक्सपीरियंस है, इसलिए यहाँ पे इनको लाइक अपॉइंट किया गया। साथ ही में जब भी जहाँ पर भी ये काम करते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगापुर है तो यहाँ पर भी काफ़ी लॉन्ग टर्म का यहाँ पे रिजल्ट दिखाया था इन्होंने, और इसकी वजह से यहाँ पे इनको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का यहाँ पे MD और CEO बनाया गया। ओके, काफ़ी ज़रूरी, मतलब देखो कोई भी यहाँ पे अगर हाईएस्ट पोजीशन का कोई भी बंदा अगर यहाँ पे अपॉइंट होता है तो एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो उनके टाइम पे काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है, तभी उनको यहाँ पे मौका मिलता है। ओके, किसी को भी यहाँ पे मौका ऐसे नहीं मिल जाता देश को रन करने के लिए या फिर किसी भी बड़ी चीज़ को रन करने के लिए। ओके, so next question is India's first green technology incubation facility open at which National Institute of Technology? So right answer of 10th is it's D, which is NIT Srinagar. Okay,
तो यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी यहाँ पे ओपन किया गया है, किस चीज़ के लिए, सो दैट कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। इन्वायरमेंट को यहाँ पे, इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे नया नया जो टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सके। और बायोडाइवर्सिटी तो अपना यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे मेन फोकस किया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर। साथ ही में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप या फिर जितने भी यहाँ पे इनोवेशंस हैं उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करना है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जॉब क्रिएशन जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, ओके ये हो गया, ये हमारे जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं या फिर जितने भी हमारे एग्रीकल्चर में जितने भी स्टार्टअप्स या फिर इनोवेटर्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए बोला गया, ओके। और उनके लिए यहाँ पे नई नई अच्छी खासी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आने के लिए बोला गया और ये कौन करेगा, एनआईटी श्रीनगर करने वाला, ओके। यहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि इंडिया का यहाँ पे फर्स्ट है। जब भी कोई यहाँ पे चीज़ें फर्स्ट होती हैं तो वो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्टन इब्राहिम तरोरा चूजन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज बुर्किना फासो। ये एक वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है। और देखो यहाँ पे जितना भी नाम लिखा हुआ ना, माली, घाना, नाइजर, बुर्किना फासो, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ लाइक नॉर्थन अफ्रीका में या फिर इवन मैक्सिमम लाइक 95% जो अफ्रीका है वहाँ पे हमेशा मिलिट्री कू वगैरह होता रहता है, सिविल वॉर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी वहाँ पे गोलियाँ चलती रहती है, लाइक पाकिस्तान से अगर गोलियाँ कहीं चलती है तो वो अफ्रीका में चलती है। काफ़ी यहाँ पे अफ्रीका का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ के लोग जो हैं वो जागरूक नहीं होके। तो यहाँ पर अगेन जो मिलिट्री है उन्होंने वापस से यहाँ पे ओवरथ्रो कर दिया है और यहाँ पे सेकंड मिलिट्री को यहाँ पे लग चुका है 1 साल के अंदर अंदर, ओके। तो यहाँ पर हालत भी काफ़ी ख़राब रहता है, यहाँ पे करप्शन वगैरह भी काफ़ी हाई रहता है, लोगों को मार दिया जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको थोड़ा सा बस दिमाग में रखना कि क्या क्या अभी 1 महीने के अंदर हो रहा है, ओके। Next question is which government announced the creation of first 3 all-female provincial armed constabulary battalion in the state? So right answer of 12th is it's C, which is उत्तर प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी यहाँ पे सिक्योरिटी है वुमेन्स के लिए वो यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए यहाँ पे 3 अलग अलग बटालियंस यहाँ पे फीमेल जो पुलिस होती हैं उनका यहाँ पे रखा गया, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1584 पुलिस स्टेशंस में वुमेन्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सो दैट कि वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर सके। जितने भी जो फीमेल जितने भी यहाँ पे अरेस्ट होती हैं वो हमेशा एक फीमेल के द्वारा ही यहाँ पे हैंडल किया जाना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी लाइक अगर दंगा हो रहा है वहाँ पे पीटना है किसी को और वहाँ पे कोई महिला आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वहाँ पे मेल ही काम आए, वहाँ पे फीमेल को वहाँ पे आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सेफर इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाने के लिए काफ़ी मतलब प्रयास किया जा रहा है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इनको वीर नारी इनको यहाँ पे बोला जा रहा है, जो कि अगेन काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छा है। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली टू बी हेल्ड इन विच स्टेट स्लैश यूटी? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स डी विच इज न्यू दिल्ली, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, सबको पता है कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। सोलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, लोगों के अंदर यहाँ पे अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई सोलर जो है एक तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। एक बार आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ऑलमोस्ट 30-35 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर आपने यहाँ पे कोई बड़ा ग्रिड यहाँ पे लगाया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, ओके। अगर हम बात करें तो 17 से लेकर 20 अक्टूबर तक यहाँ पे ये होने वाला है और काफ़ी अच्छा रहेगा। और इंडिया जो है, सॉरी आर लिख दिया मैंने, इंडिया जो है यहाँ पे इसको होस्ट करने वाला है। प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास अभी यहाँ पे, ओके। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है हमारे? आर के सिंह, ओके। आर के सिंह का नाम याद रखिएगा जब भी यहाँ पे चीज़ें सब आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन एयरफोर्स डे एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी विच इज 8th ऑफ अक्टूबर, ओके। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डे था एंड अगर हम बात करें तो इस दिन ही इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था सो दैट कि हमारा जो एयर स्पेस है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी यहाँ पे मिलिट्री का होना काफ़ी ज़रूरी है, ओके। इसलिए करते हैं। साथ ही में जितने भी यहाँ पे हमारे वॉरियर्स थे जिन्होंने अपना लाइक जो शहीद हो गए अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट करते हैं, ऑनर करते हैं। साथ ही में उन्होंने यहाँ पे कई सारे यहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस भी दिए हैं और अगेन मैंने यहाँ पे बोला है कि भाई जो इंडियन एयर स्पेस है उसको यहाँ पे बचाने का काम हमारी इंडियन एयरफोर्स करती है और काफ़ी बेहतरीन काम करता है, ओके। जितने भी यहाँ पे हमने जंगें लड़ी हैं चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या फिर कहीं भी हो, वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स की मदद से हमने काफ़ी यहाँ पे कुछ किया है, ओके। काफ़ी बेहतरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पोस्टल डे ऑन एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स डी विच इज 9th ऑफ अक्टूबर, ओके।
तो वर्ल्ड पोस्टल डे जो है वहाँ पे एक तरीके से हम बात करें तो पोस्टल सेक्टर के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, आज भी अगर हम बात करें तो आज भी हमारे घर में यहाँ पे लेटर्स आते हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग लेटर हो, ओके ज्वाइनिंग लेटर, ओके लेटर, या फिर अगर कोई भी चीज़ है जैसे यहाँ पे हमारा पैन कार्ड आ गया या फिर पासबुक आ गया, तो वो सब अगर जो है वो यहाँ पर अभी भी पोस्टल के थ्रू आता है, और आज भी यहाँ पे हम लोग पोस्टल से काफ़ी कुछ यहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो ये अभी भी काफ़ी अच्छा है, एक तरीके से बहुत ही मतलब बेस्ट वे था, एक टाइम पे था लाइक कम्युनिकेशन का। ओके, बेस्ट वे फॉर कम्युनिकेशन एक टाइम पे था। ओके, साथ में इसने कई सारे यहाँ पे बिजनेसेस को यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया है और काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो इंडियन पोस्टल डे जो है वो यहाँ पे हम लोग 10th अक्टूबर को यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो आपको 10th अक्टूबर रखना है इंडिया का और 9th कब रखना है वर्ल्ड पोस्टल डे का। ओके, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।